मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो, तुम इसको पढ़ोगे तो नहीं आएगा। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, छोड़ो, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने 4th क्लास के बच्चे को टेबल कराया, ठीक है, टेबल में आपने सिलेबस में है कि 4th क्लास के बच्चे को 10th तक का टेबल आना ज़रूरी है, 2 to 10 का टेबल आना ज़रूरी है। अब टीचर क्या करते थे पहले कि इन्होंने गए अपना सिलेबस ख़त्म कराया और निकल लिए क्लास से, बच्चों को आया नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फिक्स कर दिया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया। देखो भैया, बच्चे क्लास में ना अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बहुत जल्दी कर रहा है तो दूसरा भी तुरंत कर ले या कर ही ले, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो ऐसा है, अब 10 तक का तो टारगेट लिया है इन्होंने, 10 ना सही कम से कम अगर 30 बच्चे हैं क्लास में तो 30 को 6 तक तो टेबल आना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक न्यूनतम स्तर पर इसको फिक्स कर दिया कि इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, यही है तुम्हारा, अब इससे कम नहीं जा सकते तुम। तो यही हो गया बच्चे आपका न्यूनतम अधिगम स्तर, कि इतना तो तुमको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो 10 तक ना सही पर 6 तक तो सारे बच्चों को आना ही चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं तुम्हें 10 तक करा दे, किसी बच्चे को 10 तक आता है, किसी को 2 का ही आता है, बाकी को बीच में किसी को कुछ आता ही नहीं है, नहीं। तो इसी को बोला गया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर, कि एक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया कि उतना तो मिनिमम बच्चे को आना ही चाहिए। ये होता है बच्चा आपका MLL या फिर वह न्यूनतम अधिगम स्तर। इंग्लिश में आप इसको बोलोगे, फुल फॉर्म है इसका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग।